भगवान कृष्ण का शहर जो आज की हाईटेक सिटीज से भी ज्यादा एडवांस था, एक रात में गायब हो गया। न लोग बचे न मकान, और 5,000 साल तक किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। पर जब समुद्र ने अपनी खामोशी तोड़ी तो विज्ञान भी चौंक गया। इस शहर का नाम था द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बस एक कहानी थी या सच में एक शहर जो साइंस से भी आगे था? अंडर वाटर सोनार स्कैन में कुछ असंभव चीजें दिखी। सीधी सड़कें, बड़ी बड़ी दीवारें, नकाशे हुए पत्थर, जैसे समुद्र की गोद में कोई शहर छुपा हो। कार्बन डेटिंग ने एक ऐसा सच दिखाया जो दुनिया के इतिहास को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दे। जो स्ट्रक्चर्स मिले वो 9,500 साल पुराने थे, यानी महाभारत से भी पहले का भारत। द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, एक अल्ट्रा एंशिएंट लॉस्ट सिटी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसे समय ने भुला दिया। लेकिन कुछ लोग, कुछ सवाल, कुछ यादें फिर से जाग उठी। कौन थे वो लोग जिन्होंने द्वारका को ढूंढना शुरू किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कारण था इस शहर के डूबने का? और क्यों हमारी किताबों में इसका जिक्र नहीं? क्या सच इतना गहरा था कि उसे छुपाना जरूरी था? अंडर वाटर सर्च की शुरुआत करी एनआईओ के एक साइंटिस्ट ने, प्रोफेसर SR राव, भारत के एक लेजेंडरी मरीन आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने पहली बार गुजरात के द्वारका कोस्ट पर अंडर वाटर सर्वे की शुरुआत करी और समुद्र के अंदर से मिले प्राचीन पत्थर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर और एंकर्स जो किसी पुराने पोर्ट सिटी का हिस्सा लगते थे। स्ट्रक्चर्स स्ट्रेट लाइन में थे, जैसे किसी प्लानिंग से बनाए गए हों। स्टोन मैसनरी टेक्निक और कंस्ट्रक्शन पैटर्न 3000 BC के बाद के नहीं लगते। और वहाँ मिले मिट्टी के बर्तन, कार्व्ड स्टोन्स, शंख, जो समुद्र में 30 फीट नीचे छुपे हुए थे। फिर आया साल 2001। NIOT ने अंडर वाटर सोनार स्कैन्स और डाइविंग मिशन किए गल्फ ऑफ खंबत में, और मिले 9 किलोमीटर तक फैले हुए शहर के ट्रेसेस, लकड़ी के टुकड़े जिसकी कार्बन डेटिंग हुई तो 7500 BCE यानी 9,500 साल पुराने थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्रेजुअल सी लेवल राइज, अर्थक्वेक और सॉइल इरोजन ने धीरे धीरे इस शहर को समुद्र में मिला दिया। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि एक सडन सुनामी लाइक इवेंट ने पूरे शहर को एक ही रात में समुद्र में डुबा दिया। आइए देखते हैं द्वारका का पौराणिक इतिहास। कंस वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। बार बार की लड़ाई से मथुरावासी परेशान हो गए और भगवान कृष्ण भी समझ गए कि अब इनकी रक्षा शक्ति से नहीं, नीति से होगी। तब भगवान कृष्ण ने समुद्र देव को आज्ञा दी और अपने जीवन काल तक समुद्र के बीच कुछ जमीन मांगी। समुद्र देव ने भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच रची एक ऐसी नगरी जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर थी। सोने चांदी से चमकती हुई वो नगरी रातों में दीपमालाओं से रोशन होती थी। चारों तरफ समुद्रिक शांति का एक अनोखा एहसास। ये थी द्वारका, न केवल एक नगर बल्कि शांति का प्रतीक और भारत के इतिहास की पहली प्लांट सिटी। लेकिन समय बदला। ऋषि मुनियों का श्राप और कौरवों की माता गांधारी के वचन बन गए पतन का कारण। यादव आपस में ही लड़ने लगे। भगवान कृष्ण ने सब देखा लेकिन समय को अपना काम करने दिया। एक दिन भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, जहां एक तीर आया और उनके पैर के अंगूठे में लगा, और उसी क्षण भगवान कृष्ण ने पृथ्वीलोक को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण के जाते ही समुद्र देव ने अपनी जमीन वापस ले ली, और वो नगर जो कभी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर था आज समुद्र के नीचे सो रहा है। ये थी द्वारका, एक इतिहास, एक विरासत, एक गर्व जो आज भी समुद्र के नीचे भारत की शौर्य गाथा सुना रहा है।